नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुछ नया चीज बताने वाली हूँ जो कि आपको जैसे पामिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगा ना, और आप लोग के हाथ थे तो हाथ देख देख के आप लोग बहुत सारे मेरे व्यूअर्स भी सीख लिए हैं। तो इसी तरह से मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपके पास में है। बर्थ डेट लेने की कोई जरूरत नहीं, आप हो तो आपके पास में वो चीज है। ये नहीं कि चेहरा देख के कैसे आप पता कर सकते हैं कि ये व्यक्ति सामने वाला कैसा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हमारे पास उनके हाथ भी देखने का मौका नहीं मिल पाता है। उनका कुंडली तो हम देख ही नहीं सकते हैं, पूछ ही नहीं सकते हैं, बर्थ डिटेल है ना, लेकिन उनका चेहरा तो हमें दिख जाता है ना, सामने चेहरा दिख जाता है। तो चेहरा को देख के हम लोग पता कर सकते हैं। नया टॉपिक मैं आपको बताऊंगी, थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, ये जो विज्ञान है ये कहाँ से आया है। आपके दिमाग में ये चीज आएगा ना, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं उनके दिमाग में ये चीज तो आएगा ना कि ये विज्ञान आया कहाँ से, अभी का है या पुराना है। तो थोड़ा सा इसका इतिहास जानते हैं हम लोग। एक स्टोरी के रूप में आपको मैं समझाती हूँ कि ये चीज कहाँ से आया है, ये शास्त्र क्या है। और ये शास्त्र एकदम से प्रमाणिक शास्त्र है, ऐसा नहीं कि ये बस ऐसे कुछ भी है ना, ऐसे कुछ भी नहीं है। हमारे शरीर में जो है ना, एक बाल का भी सेटिंग है ना, वो भी आपके बारे में बताता है। ठीक है, आपका एक नाखून का कलर भी आपके बारे में। देखिए, नाखून के कलर से तो आपके हेल्थ तक को बताया जा सकता है। अब सोचिए, इतने छोटे चीज को हम लोग कैसे इग्नोर कर सकते हैं। छोटी से छोटी चीज को भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हम आपको एक स्टोरी बताते हैं। ठीक है, एक बार क्या हुआ ना, क्षीर सागर में विष्णु जी आराम कर रहे थे। ठीक है, अपने शेषनाग पे आराम कर रहे थे। क्षीर सागर कहाँ, समुद्र में था। आपको एकदम समराइज करके बताती हूँ, स्टोरी तो बहुत बड़ी है, बस स्टोरी के रूप में समझिए। इतने अच्छे से आराम कर रहे थे, एकदम निश्चिंत भाव से, और श्री हरि थे। तो जब समुद्र भगवान जो है ना, ये चीज देख रहे थे उनको, और देखे उनको तो उनको बहुत अच्छा लगा। उनका चेहरा का तेज, एक उनके चेहरे पे सौम्यता, और उनका चेहरा इतना ज्यादा आकर्षित लग रहा था, तो वो देखते रह गए। तो समुद्र देव उनके बाल से लेके उनके नीचे नाखून तक देखे, यहाँ तक कि तलवे को भी उन्होंने देखा उनके। तो ये सारी चीज देखे तो वो सोचने लगे कि कितना अच्छा तेज है। इनके पैर में पद्म है, इनके पैर में छत्र है, इनके पैर के मतलब तलवे में कमल पुष्प है, इनके बाल कितने अच्छे हैं, नाखून इनके कितनी तेज है, मतलब कितना अच्छा है। तो इसी सारी चीजों का उन्होंने व्याख्या किया एक शास्त्र लिख के, तो जिसे कि हम लोग सामुद्रिक शास्त्र बोलते हैं। तो उस सामुद्रिक शास्त्र में ये सारी चीजों का व्याख्या किया गया है। श्री हरि का है ना, कि इस तरह से मुख हो, इस तरह से बाल हो, इस तरह से नाक हो, इस तरह से होंठ हो, इस तरह से आंख हो, इस तरह से आपके गर्दन हो, तो आप कैसे होंगे। तो इसी तरह से जैसे जैसे उनकी जिज्ञासा बढ़ती गई, उन्होंने उस चीजों को खोजा और उनको लिखा। ये एक स्टोरी है, और इसका जो एक साइंटिफिक प्रमाण है वो अलग है। तो आप ये लोग ये मत कमेंट कीजिएगा कि अरे ये तो ऐसे नहीं, ये स्टोरी है, हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। इस तरह से सामुद्रिक शास्त्र लिखा गया। तो सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत ही हस्तरेखा आता है, सामुद्रिक शास्त्र कैसे फेस रीडिंग आता है, बॉडी लैंग्वेज आता है, सामुद्रिक शास्त्र के अंदर ही सारा कुछ आता है। ठीक है, आप देखेंगे चेहरा के बारे में, फेस रीडिंग के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह का फेस। देखिए, एक चीज और मैं लगे हाथ बता देती हूँ। देखिए, हम जो फेस का एनालिसिस जब करते हैं, फेस का एनालिसिस करने के दौरान हम अपने फेस को 3 जोन में बांटते हैं। आईज से ऊपर ये जो फोरहेड का एरिया है ये अलग जोन है, यहाँ तक का एरिया अलग जोन है, और यहाँ तक का एरिया अलग जोन है। तो ये 3 जोन में हम लोग अपने चेहरे को बांटते हैं। उसके बाद फिर क्या, हॉरिजेंटल हम लोग नोज पे यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, और इधर का एक अलग होगा, इधर का एक अलग होगा। इस तरह से भी हम लोग इसको बांट के इसका हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं कि व्यक्ति इस प्रकार से होगा। बॉडी लैंग्वेज से, उनके बैठने के तरीके से, उनके हाथ के एक्शन से भी हम लोग बता सकते हैं कि किस तरह का व्यक्ति होगा। तो मेरे वीडियो में इस तरह से बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको नया कुछ न कुछ तो पता चलता रहेगा, है ना। पामिस्ट्री में तो हर किसी को हाथ हम नहीं देख सकते हैं कि आप अपना हाथ दिखाओ, कह नहीं सकते। कभी कभी होता है ना, फर्स्ट मीटिंग में कैसे हम बोले, और बर्थ डिटेल तो दूर की बात है। तो चेहरा देख के तो हम पता कर ही सकते हैं ना, उसके बॉडी लैंग्वेज से पता कर सकते हैं, हर चीज से हम लोग पता कर सकते हैं। मतलब पता करना चाहे तो सामने वाले को कुछ भी पता कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग इस तरह से पता कर सकते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। जैसे ये जो है ना, इस एरिया से किसी भी व्यक्ति के एनालिटिक पर्सनैलिटी को बता सकते हैं, मतलब उनका जो एनालिसिस करने का तरीका किस तरह का होगा ये बताएगा। और ये जो है ना, ये जोन, तो व्यक्ति कितना ज्यादा महत्वाकांक्षी होगा, एम्बिशियस कितना होगा, इस चीज को बताएगा। और ये जो एरिया है ना, ये एरिया, इस एरिया में व्यक्ति कितना प्रैक्टिकल होता है, इसको हम लोग प्रैक्टिकल जोन कहते हैं। तो सबसे पहले चेहरा में हम लोग को क्या देखना है,
एकदम से सामने आए तो हमें देखना है कि व्यक्ति किस प्रकार से है, प्रैक्टिकल है, एम्बिशियस है, या फिर थोड़ा सा रिसर्चेबल नेचर का है, सकी है। तो ये चीज आप देख सकते हैं फर्स्ट मीटिंग में। बस मेरे वीडियो पे बने रहें। अगली वीडियो में मैं आपको चेहरे के बारे में भी बताऊंगी, यहाँ से लेके सीधे नीचे पैर तक आपको बताऊंगी, तलवे तक बताऊंगी। तलवे पे चिन्ह शायद मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है, बट वो हमने कंटिन्यू नहीं किया था, लेकिन अब मैंने सोचा है कि आपको बताऊंगी। सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत सारा चीज आता है, ठीक है। तो बस मेरे वीडियो पे बने रहे। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आप तक जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।